बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान की बुनियाद क्यों रखी गई थी, क्यों पाकिस्तान बन रहा था, जैसा मैंने पूरी तारीख आपके सामने रखी है कि पाकिस्तान के बनाने का मकसद एक अलग इस्लामी रियासत का क़याम था। आज पाकिस्तान के बनाने में हमारी हजारों माओ बहनों की इज्जत लूटी गई। 10 लाख से ज्यादा मुसलमानों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया और आज भी मुसलमान यानी 75 साल गुजर गए, 80 साल होने को हैं और आज भी हम इस बहस में पड़े हुए हैं कि पाकिस्तान किस लिए बनाया गया। कुछ लोग आज भी कहते हैं जी पाकिस्तान तो एक सेकुलर स्टेट बनाया गया था, सेकुलर स्टेट बनाना चाहते थे, आप कोई इस्लामी रियासत कायम नहीं करना चाहते। हमें तो इस बात पर फख्र है कि पूरी दुनिया में रूए जमीन पर 2 रियासतों को ये इम्तियाज हासिल है कि वो इस्लाम के नाम पर बनी हैं। एक मदीना मुनव्वरा की रियासत जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के नाम पर बनाई और पूरी रूए जमीन पर दूसरी रियासत जो एक मुल्क का वजूद वो सिर्फ इस्लाम के नाम पर आया, वो पाकिस्तान की रियासत है। और ये नारा पाकिस्तान बनने में ये नारा सबसे अहम नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो हजारों लाखों इंसानों ने अपनी जानें कुर्बान कर दी ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए, इस्लामी ममलकत, इस्लामी फलाही रियासत के लिए, निज़ाम खिलाफत राशिदा के लिए, निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए। और आज हम इस फिक्र में पड़े हुए हैं जी पाकिस्तान क्यों बना था। फिर पाकिस्तान बनाने के बाद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हुक्म पर पूरी पाकिस्तान के उलमा को कहा गया कि तुम एक ऐसी मुश्तरका और मुत्तफ़िका करारदाद पेश करो आपस में, क्योंकि मुख्तलिफ फ़िरक़े हैं, बरेलवी हैं, देवबंदी हैं और मुख्तलिफ मकाज़िब फ़िक्र हैं। तो एक मुत्तफ़िका करारदाद जो ममलकत के चलाने के लिए इस्लामी रियासत की बुनियाद हो, चुनांचे तमाम उलमा ने, मुसलमानों ने मुत्तफ़िका तौर पर 22 नुकात पर करारदाद पेश करना। क्या आप इस पर इस्लामी रियासत का बुनियाद रखें, इस पर कानून चलें। अगरचे वो कानून का हिस्सा नहीं बन सका, उसके बाद 1973 का आईन बना जो पूरे पाकिस्तान का सबसे मुत्तफ़िका आईन है। और आज 1973 से लेकर 2023 तक उसके 50 साल मुकम्मल हो चुके हैं। मंजूर शुदा आईन है, मुत्तफ़िका आईन है, उसमें किसी को इख्तिलाफ नहीं है। और उस आईन का एक एक नुक्ता ये बता रहा है कि इस्लामी फलाही रियासत है, ये इस्लाम के नाम पर बनी है और यहाँ इस्लाम आज़ादाना होगा, यहाँ कुरान और सुन्नत का कानून को बालादस्ती होगी और कुरान का निज़ाम होगा। इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, हाकमियत आला कुरान सिर्फ अल्लाह ताला को हासिल है और बाकी जितने भी हैं वो अल्लाह ताला के गुलाम हैं, अल्लाह ताला के माताहत और नुमाइंदे हैं, खलीफा है रूए ज़मीन पर, अल्लाह ताला के कानून के पाबंद हैं। तो मेरे अजीज भाइयों, पाकिस्तान बनाने के लिए बहुत उलमा ने और हजारों लाखों मुसलमानों ने कुर्बानियाँ दी। हमें आज शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें अजीम नेमत अदा फरमाई। शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना मोहम्मद तकी उस्मानी साहब फरमाते हैं कि मैं पूरी दुनिया में घूमा हूँ, पूरी दुनिया में मैंने देखी है, लेकिन आज भी पाकिस्तान जैसी ममलकत, अगरचे हजारों खराबियां भी हैं पाकिस्तान में, लेकिन फिर भी पाकिस्तान अल्लाह की अजीम नेमत है। हमें इस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। ये पाकिस्तान खालिस इस्लाम के नाम पर बना है और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल रहमहुल्लाह पाकिस्तान में खालिस इस्लामी फलाह रियासत चाहते थे। चुनांचे अल्लामा इकबाल ने जब पाकिस्तान बना तो उस वक़्त सबसे पहले अल्लामा इकबाल ने ये सोच पेश की थी कि तौहीन रिसालत का कानून हमारे पाकिस्तान में बनेगा, और दूसरी सोच ये पेश की थी कि पाकिस्तान बनने में कादियानियों ने गद्दारों का किरदार अदा किया है, इसलिए कादियानियों को मुल्क से निकाल देना चाहिए।
इनके खिलाफ कानून बनाना चाहिए। आज तौहीन रिसालत कानून पे बातें हो रही, उस पर सोचा जा रहा। कायदे आज़म मोहम्मद अली जना को उलमा से, दीन से और इस्लाम से इतनी मोहब्बत थी कि सबसे पहले पाकिस्तान का झंडा हजरत शब्बीर अहमद उस्मानी के हाथ से बुलंद किया और फिर अपनी वसीयत लिख कर गए कि मेरा जनाजा हजरत मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह पढ़ाएंगे। एक आदमी को किसी से मोहब्बत होती है तो वसीयत लिख के जाता है। तो ये इन उलमा का किरदार था और इस्लाम के लिए और ममलकत खुदादाद के लिए या निज़ाम खिलाफत राशिदा के लिए उलमा इकराम की मेहनत थी। हमें आज इस पर शुक्र अदा करना। मुफ्ती साहब के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इनके ताज़ा बयानात के जरिए अपनी इल्मी, इस्लाही और फिक्री आबियारी करते रहिए। जज़ाकुमुल्लाह।